हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम मीनू शर्मा। क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर कर रहे थे, लाइफ इन डेजर्ट किया हमने। इसके बारे में पूरा पढ़ा कि भाई जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका में है, वहाँ के क्या क्लाइमेट है, वहाँ क्या वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। दूसरा हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा कि भाई कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ का एरिया, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की वेजिटेशन, हमने सब कुछ कवर किया। अब इसके क्वेश्चन से कर लेते हैं जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स फाउंड इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में दो टाइप के डेजर्ट्स पाए जाते हैं, पहला हॉट डेजर्ट और फिर कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट्स। इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। जो सहारा डेजर्ट है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो हमने पहली ही लाइन बढ़ा दी, जो सहारा डेजर्ट है वो कहाँ पे है बेटा, अफ्रीका में है। सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें है। व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द लद्दाख डेजर्ट। जो लद्दाख डेजर्ट है उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कैसी है। तो हमने यही देखा कि लद्दाख, देखो जो इंडिया का मैप है बिल्कुल नॉर्थ में ऊपर लद्दाख है, ठीक है, जिसकी कैपिटल लेह है, ठीक है। और जो उसका कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन है, वो एक्सट्रीमली कोल्ड है, बहुत ठंडा है और ड्राई है। दिन का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 0 से भी नीचे चला जाता है। और जो रात का टेम्परेचर वो -30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और आप जब भी कभी भी यहाँ का टेम्परेचर देखोगे ना विंटर में, तो कितना हो जाएगा, बिलो -40 डिग्री सेल्सियस का जो विंटर का टेम्परेचर है वो रहेगा। देयर इज अ वेरी लिटिल रेनफॉल इन दिस रीजन। बहुत ही कम बारिश होती है, और बारिश कितनी है, 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। द एरिया एक्सपीरियंसिंग फ्रीजिंग विंड, बर्निंग हॉट सनलाइट, की बहुत तेज ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है। और बिल्कुल जो सूरज की रोशनी वो भी बिल्कुल गर्म होती है यहाँ पे। सो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम, की सनबर्न होने, सनस्ट्रोक होने का, सन से जो खतरा होता है सन की हीट से, डिहाइड्रेशन, और फ्रोस्ट बाइट, बिल्कुल ठंड से, ठंड लग जाना, ठंड हो जाना जिससे। तो ये सब चीज हम एक साथ क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही मैंने एज अ लाइंस में लिखा है ताकि आप इसको लाइन वाइज याद कर सको, आपको ऐसे पैराग्राफ से पढ़ना ना पड़े। तो पहली बात है कि हाँ, जो एक्सपीरियंस करोगे आपका यहाँ का क्लाइमेट, तो एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। टेम्परेचर इन डे इन समर जस्ट above 0 degree and night temperature is just below -30 degree, ठीक है। winter are extremely cold with temperatures below -40 degree celsius for most of the time, very little rainfall, or how much it is, 10 centimeter every year. The area experiences freezing wind, burning hot sunlight, and there is always a chance of sunstroke and frostbite at the same time. I hope आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है इस साथ साथ ही याद हो गया होगा। What mainly करेक्टर्स वो सॉरी अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख। जो लद्दाख में टूरिस्ट आते हैं उनको क्या चीज अट्रैक्ट करती है, हम क्यों जाते हैं लद्दाख घूमने। तो पहली बात है कि वहां का टूरिज्म बहुत अच्छा है, ठीक है। क्यों अच्छा है, कि जो कंट्री है वहां अब्रोड से भी लोग आते हैं, क्या देखने, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को, that dot the Ladakh landscape with their traditional गोम्पास। गोम्पास को देखने, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जिनको गोम्पास कहा जाता है, उनको देखने आते हैं। द मेडोज एंड ग्लेशियर इन लद्दाख ऑल्सो अट्रैक्ट दीज टूरिस्ट। अब जितने वहां मेडोज है, चारागाह है, मतलब छोटे छोटे ग्रासेस के पैचेस हैं, ग्लेशियर है, उनको देखने के लिए लोग आते हैं। Ceremonies and festivals in which the local people keep themselves engaged during winter month are great attraction of the tourist। कि जो वहाँ लोग सेरेमनीज करते रहते हैं, फेस्टिवल्स मनाते रहते हैं, अपने आप को इंगेज रखते हैं इन कामों में, तो ये चीजें लोगों को टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट वहां आने के लिए क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। पहली बात वहां गोम्पास है, दूसरा वहां का मेडोज, वहां के ग्लेशियर, तीसरी बात वहां की सेरेमनीज फेस्टिवल्स लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ आने के लिए। What type of clothes the people of Sahara Desert wear। हमने देखा सहारा डेजर्ट में जब धूल भरी आंधियां चलती हैं, बहुत रेत उड़ता है, गरम गरम हवाएं चलती हैं, तो उनसे बचाने के लिए लोग बड़े बड़े हैवी रोब्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, ताकि वो अपने आप को इस जो हॉट विंड है, रेत है, उससे क्या कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। द पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर हैवी क्लोथ्स, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर स्किन। नेम द ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन से जो ट्रीज हैं वो होते हैं, तो स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब, ग्रूव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स, फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रिकॉट एंड वॉलनट। तो ये वहां के ट्रीज हैं, एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, विलोज एंड पॉपुलर। विलोज को आपको पता है कि जो यहाँ के जो पेड़ है
विलोज पेड़ है, उनसे जो लकड़ी है, लकड़ी से वो बैट बनाए जाते हैं, जो क्रिकेट बैट बनते हैं जिनसे। टिक द करेक्ट आंसर। सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अफ्रीका? नॉर्दर्न। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप तभी कर पाओगे जब आप इन एरियाज को आप पॉलिटिकल मैप पे या जो वर्ल्ड मैप है वहां पे आप इनको देख पाओगे या समझ पाओगे, सीख पाओगे, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाओगे। सो सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट? जो सहारा है वो कैसा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट कौन सा था? लद्दाख। सो द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेटेड बाय। अब लद्दाख में कौन कौन ज्यादा रहते हैं? तो बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स। बुद्धिस्ट मोनार्चिस्ट मिल जाएंगी, मुस्लिम्स लोग मिल जाएंगे लद्दाख में। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैंटी वेजिटेशन। बहुत कम यहाँ पे वेजिटेशन है। हेमिस इन लद्दाख इज फेमस फॉर मोनेस्ट्रीज है ये। इजिप्ट इज फेमस फॉर देयर कॉटन। इजिप्टियन कॉटन के लिए फेमस है। मैच द फॉलोइंग करना है। ओसेसिस। ओसेसिस क्या है? डिप्रेशंस विद वाटर। जो ऐसे ऐसे रेत के टीलों के बीच में जो डिप्रेशन बन जाता है, जहां पानी का कोई सोर्स हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ओसेसिस। बेदुइन्स क्या है? बेदुइन सहारा डेजर्ट में मिलने वाली नोमैडिक ट्राइब्स है। ऑयल। ऑयल लीबिया है ना, लीबिया इजिप्ट। गैंग्री ये ग्लेशियर है। लमायुरू। लमायुरू क्या है बेटा? ये मोनेस्ट्रीज है। क्या है? मोनेस्ट्रीज है। ओके। देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट। अब हमें रीजन बताना है कि जो डेजर्ट एरिया है वहां का जो वेजिटेशन है वहां वो कम क्यों होती है। सो दो ही फैक्टर होते हैं वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए। पहली बात है वहां का क्लाइमेट, दूसरा है वहां का सोइल। अगर क्लाइमेट जो की कंडीशंस है वो बिल्कुल वेजिटेशन के फेवर में है तो उग जाएगी, सोइल फर्टाइल है तो भी वेजिटेशन उग जाएगी। सो द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज ईदर वेरी हॉट और ड्राई और वेरी कोल्ड एंड ड्राई। कि देखो बहुत ठंडा हो सकता है, बहुत गर्म हो सकता है, ड्राई हो सकता है, वहां का जो डेजर्ट का क्लाइमेट है। सच अ क्लाइमेट डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। कि हर प्रकार का यहाँ वेजिटेशन नहीं हो पाता, कोई खास किस्म का होगा जो वहां पे सर्वाइव कर पाएगी। रेनफॉल इज कैंटी। जहाँ रेनफॉल है वो बहुत कम है, तो बेसिक सी बात है, पानी नहीं मिलेगा तो वेजिटेशन तो होगा ही नहीं। सोइल इज इधर सैंडी, कि भाई जो हॉट डेजर्ट है वहां पे सैंडी है, रेत है। और कवर्ड विद स्नो, जहां कोल्ड डेजर्ट है वहां पे स्नो से कवर है। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर बोथ टाइप्स ऑफ सोइल डू नॉट एनकरेज वेजिटेशन टू ग्रो। तो देखो दो ही कंडीशंस होती है जब कोई वेजिटेशन हो जाए। आप किसी पौधे को भी उगा रहे हो तो वहां आप क्लाइमेट देखोगे, सोइल देखोगे, खाद डालोगे, जगह भी देखोगे, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो क्लाइमेट, जो डेजर्ट का क्लाइमेट है वो कभी तो बहुत गर्म है, कभी ठंडा है, कभी सूखा है, ठीक है, रेनफॉल नहीं है, और जो सोइल है कहीं सैंडी है, कहीं स्नो से कवर है, तो कैसे वेजिटेशन उगेगी। और यहाँ सिर्फ वही प्लांट्स या वही ट्रीज ग्रो कर सकते हैं जिनमें वो क्वालिटी हो ताकि वो उस हार्श क्लाइमेट को सहन कर सके। पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स। क्यों पहनते हैं? मैंने भी बताया कि भाई पहली बात है जो हैवी रोब्स हैं ये बनते हैं हाइड्स ऑफ एनिमल्स और हेयर ऑफ एनिमल्स की, मतलब जो पशुओं की खाल है, एनिमल्स की खाल है, चमड़ा है या उनके बाल है, उनसे बनते हैं रोब्स। रोब्स मतलब मोटे मोटे भारी भारी कपड़े। So these robes are heavy. They protect the people from the scorching sun. बिल्कुल सन की तेज आती हुई रोशनी से, और एक्सट्रीम हीट मतलब सन की रोशनी और वो जो धूप होती है तेज, उससे कड़क धूप से, एक्सट्रीम हीट से, डस्ट स्टॉर्म से और हॉट विंड से। एंड दे प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड। ये दो बार लिख गया। तो किससे है कि पहली बात है कि स्कॉचिंग सन एक्सट्रीम हीट से प्रोटेक्ट करता है, दूसरी बात ये पीपल्स को डस्ट स्टॉर्म्स और हॉट विंड से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ओके, आई होप आपको जो वीडियो है समझ में आई होगी, क्वेश्चन काफी इजी लगे होंगे। ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।